जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक होगा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग है ब्रेन। तो नर्वस सिस्टम पढ़ने से पहले हम ब्रेन पढ़ेंगे। देखिए, ब्रेन का टाइप पढ़ेंगे, कितने प्रकार का ब्रेन होता है, क्या होता है, सारे सिस्टम आज हम पढ़ेंगे। तो नर्वस सिस्टम आज पढ़ेंगे पूरा। ये क्या होता है, देखिए ब्रेन नर्वस सिस्टम में हमने बताया सबसे महत्वपूर्ण भाग है ब्रेन। ब्रेन क्या होता है, देखिए ये ब्रेन, ये 8 हड्डियों का एक ग्रुप है। ये जो बाहर का ये एक हड्डी दिख रही है, इसका नाम है क्रेनियम। ये ब्रेन को का रक्षा कौन करता है, क्रेनियम नामक एक हड्डी करती है, जो 8 हड्डियों का ग्रुप है। ये ब्रेन का रक्षा, ये तो बाहर से हड्डी है ना, इसका नाम क्या है, ये क्रेनियम है। ये क्रेनियम है, हमने यहाँ पे लिख दिया है क्रेनियम। ये ब्रेन का क्या करता है, रक्षा करता है। ये कितने हड्डियों का ग्रुप है, ये 8 बोन्स का क्या है, ग्रुप है, जो मिलकर क्रेनियम बना है। ये जो ब्रेन है, ये किससे मिलकर बना हुआ है, तो ये तंत्रिका कोशिका से मिलकर हमारा ब्रेन बना है, यानी न्यूरॉन सेल से। देखिए ये ऊपर वाला भाग तो हमारा क्या है, ऊपर वाला भाग हमारा क्रेनियम नामक हड्डी है। उसके अंदर जब जाएंगे तो एक पतली सी झिल्ली है जिसका नाम है मेनिंजॉइड। उस झिल्ली के अंदर हमारा ब्रेन रखा हुआ है, जो 1350 ग्राम से लेकर के 1450 ग्राम का होता है। वो बना है तंत्रिका कोशिका से मिलकर बना हुआ है। तो ये पूरा पेज हमने पढ़ा। अब अगले पेज पे हम बढ़ते हैं। देखिए हम अब यहाँ पे पढ़ेंगे ब्रेन, टाइप्स ऑफ ब्रेन, यानी ब्रेन कितने प्रकार का होता है। ब्रेन यानी ब्रेन ये क्या है, ये मस्तिष्क। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, मस्तिष्क। हमने समझा कि ब्रेन किससे मिलकर बना हुआ है, तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर हमारा ब्रेन बना हुआ है। अब ब्रेन 3 प्रकार का होता है, एक फोर ब्रेन, एक मिड ब्रेन, एक फिन ब्रेन, यानी अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब तीनों का ब्रेन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, फिन ब्रेन, यानी अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। फिर अगले पेज पे हम बढ़ेंगे। देखिए अब ब्रेन हम पढ़ेंगे, ब्रेन के कितने भाग होते हैं, 3, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो सेरिब्रम, अब तीनों का हम वर्क समझेंगे, इसका क्या क्या वर्क होते हैं। देखिए सेरिब्रम का वर्क क्या होता है, से अग्र मस्तिष्क में जो सेरिब्रम होता है उसका वर्क हम समझेंगे। इसका वर्क ये होता है, ये मेमोरी पावर डिपेंड करता है हमारे ब्रेन के अंदर, जो मेमोरी पावर होता है। अब मेमोरी पावर क्या है, जैसे नए नए चीजों का जिज्ञासा रखना, ये नए नए चीजों को सीखना, ये सब कौन बताता है, सेरिब्रम बताता है। तो ये सेरिब्रम क्या करता है, मेमोरी पावर बताता है। और जो थैलेमस होता है, ये बाहरी वातावरण का हमें ज्ञान बताता है। जैसे बाहर गर्मी है तो हमें कौन बताया, थैलेमस बताया। बाहर ठंडी है, हमें कौन बताया, हमें थैलेमस बताया। तो बाहरी वातावरण का ज्ञान हमें कौन बताता है, थैलेमस बताता है। अब ये अग्र मस्तिष्क का जो तीसरा भाग है हाइपोथैलेमस, इसका कार्य क्या होता है, हाइपोथैलेमस ये अंदर के ज्ञान हमें बताता है। जैसे हमें भूख लगा, हमें कौन बताया, हमें हाइपोथैलेमस बताया। हमें गुस्सा आता है, हमें प्यास लगता है, हमें कौन बताता है, हाइपोथैलेमस बताता है। जब प्रेम किसी से हो जाता है तो ये हाइपोथैलेमस क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो आपने अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन में 3 भाग जो होते हैं, तीनों भाग के बारे में हमने समझा। अब इसमें क्या है, मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में 2 भाग होते हैं, एक कार्पोरा होता है, एक सेरिब्रल पेंडिकल होता है। अब देखिए कार्पोरा और सेरिब्रल पेंडिकल हम समझेंगे। कार्पोरा का कार्य क्या होता है, ये आई और ईयर का कार्य करता है, यानी देखने और सुनने का कार्य कार्पोरा करता है। अब ये वर्क कैसे करता है, जैसे हमने किसी को देखा तो वो किसको लेके जाके दिया, कार्पोरा को दिया, और फिर कार्पोरा किसको ले जाके दिया, इसको सेरिब्रम को दिया कि देखिए कौन है। तो ये इसका वर्क होता है। अग्र मस्तिष्क में कार्पोरा, आई और ईयर यानी देखने और सुनने का कार्य किसका होता है, कार्पोरा का होता है। और ये सेरिब्रल पेंडिकल का कार्य क्या होता है, देखिए ये क्या, सेरिब्रल पेंडिकल कनेक्ट टू स्पाइनल कार्ड कर देता है। सेरिब्रल पेंडिकल क्या कर देता है, कनेक्ट टू यानी स्पाइनल कार्ड को क्या कर देता है, जो स्पाइनल कार्ड से क्या कर देता है, जोड़ देता है।
अब देखिए, अब तीसरा भाग है पश्च मस्तिष्क यानी हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन का वर्क समझ लीजिए, इसमें भी दो भाग होते हैं, एक सेरिबेलम, एक मेडुला ऑब्लिंगाटा। अब इसका वर्क क्या है, सेरिबेलम का वर्क क्या है कि ये क्या होता है कि ये शरीर को बैलेंस बना के चलने को क्या करता है, ये सेरिबेलम करता है। जैसे हम अभी चल रहे हैं ना, तो हमारा शरीर बैलेंस बना के खड़ा हुआ है, तो ये सेरिबेलम का कार्य होता है। हमारा शरीर को बैलेंस बनाने का काम कौन करता है, सेरिबेलम करता है। और जो दूसरा होता है मेडुला ऑब्लिंगाटा, इसका कार्य क्या होता है, ये शरीर के अंदर पाचन इत्यादि को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे जैसे इस मेडुला ऑब्लिंगाटा इसका वर्क है, जैसे शरीर के अंदर मेटाबॉलिक क्रियाओं को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। अब ये मेटाबॉलिज्म है क्या, देखिए मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत दो क्रियाएं आती हैं, एक एनाबॉलिक, एक केटाबॉलिक। एनाबॉलिक क्या है, जो चीजें बन रही है उसको एनाबॉलिक कहेंगे। जैसे 20 अमीनो एसिड से मिलकर एक प्रोटीन बनती है तो उसको एनाबॉलिक, और हम जब भोजन करते हैं तो विखंडों में होकर पाचन होकर टूट जाता है, उसको कैटाबॉलिक। तो आपने समझा, और दोनों को मिलाने पे क्या बनता है, मेटाबॉलिक बनता है। तो आपने समझा कि एनाबॉलिक और केटाबॉलिक क्या है। अब अगले पेज पे हम चलते हैं, स्पाइनल कार्ड यानी मेरुरज्जु। देखिए स्पाइनल कार्ड मेरुरज्जु के बारे में पढ़ेंगे हम। ये देखिए स्पाइनल कार्ड से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली होती हैं, 31 जोड़ी यानी नस निकली होती है, 31 जो नस इधर से और 31 नस इधर से, टोटल 31 जोड़ी नस स्पाइनल कार्ड से निकली होती हैं। और ये क्या करता है, स्पाइनल कार्ड को हम सेकंड ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए ये स्पाइनल कार्ड की है क्या, उसके द्वारा रिफ्लेक्स एक्शन क्रियाएं भी होती हैं। देखिए अनुवर्ती क्रियाएं भी होता है, जैसे छींक का आना, पलक का झपकना, ये सब क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। तो आपने स्पाइनल कार्ड भी समझा होगा। स्पाइनल कार्ड क्या है, स्पाइनल कार्ड स्पाइनल कार्ड को सेकंड ब्रेन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए हम स्टार्टिंग में बताए थे आप लोगों को कि नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन के सबसे महत्वपूर्ण जो भाग था वो ब्रेन था, वो हम ब्रेन पढ़े। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। देखिए हमारा शरीर जो पूरा कंट्रोल करता है वो कौन करता है, नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र करता है। अब ये देखिए ये 3 प्रकार का होता है, नर्वस सिस्टम जो होता है 3 प्रकार का होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। देखिए पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ये दोनों होते हैं। अब देखिए ये तीनों क्या क्या वर्क करते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, ये समझ लेते हैं। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होते हैं इसमें 2 चीज आते हैं, एक हमारा ब्रेन आता है, एक स्पाइनल कार्ड आता है। हम ब्रेन के बारे में पढ़ लिए, स्पाइनल कार्ड के बारे में भी पढ़ लिए, तो आप ये समझ जाइए कि तंत्रिका तंत्र का जो सबसे मेन भाग है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, यानी इसमें पूरा ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आया, जो हमने पीछे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के बारे में पढ़ा। अब आते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र पे यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे, ये बाहर से कंट्रोल करता है। देखिए अब ये इसका क्या करता है, देखिए ब्रेन से जो 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं और स्पाइनल कार्ड से जो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, दोनों को मिलाने पे, दोनों को जैसे एक को 12 जोड़ी हमने तंत्रिकाएं पकड़ा और इधर 31 जोड़ी तंत्रिकाएं पढ़ा, दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बनता है, ये परिधीय तंत्रिका तंत्र बनता है। और देखिए स्वायत्त तंत्रिका तंत्र उसे कहते हैं जो ब्रेन से जो 12 जोड़ी नस निकली उसमें में से कुछ तंत्रिकाएं, और जो स्पाइनल कार्ड से जो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली उसमें में से कुछ तंत्रिकाएं को मिलाने पर क्या बनता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र बनता है। अब स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत एक प्रोसेस और होता है, एक होता है अनुकंपीय क्रिया, एक क्या होता है, अनुकंपीय क्रिया, और एक होती है परानुकंपीय क्रिया। परानुकंपीय क्रिया, देखिए अब इसका प्रोसेस क्या है, अनुकंपीय क्रिया क्या होती है, परानुकंपीय क्रिया क्या होती है। देखिए जैसे हमारी कभी कभी क्या होती है कि कभी कभी हम डर जाते हैं अचानक, जैसे जो अचानक हो तो उसको हम अनुकंपीय क्रिया कहते हैं। अचानक से कोई चीज नॉर्मल हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, परानुकंपीय कहते हैं। जैसे हम कभी डर से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो ये सब क्या है, अनुकंपीय क्रिया हो, अचानक नॉर्मल हो जाए तो उसको हम परानुकंपीय क्रिया कहते हैं। अब हमने पूरा ये नर्वस सिस्टम पूरा पढ़ाया, अब फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।